सारी बहनें अपने अपने पति के साथ में अपने अपने पति के साथ में पिताजी के घर गई हैं। अपने अपने पति के साथ पिताजी के घर उस यज्ञ में गई हैं। और उस यज्ञ में जब गई है ना, तो सती भी भगवान भोले बाबा के पास आई हैं। भोले बाबा से कहते हैं कि बाबा देखो, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और मेरी सब बहनें मेरे अपने अपने पति के साथ पिताजी के घर गई हैं। तो मेरा भी मन ऐसा कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ पिताजी के घर उस यज्ञ में सम्मिलित हो। तो बोले भगवान ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ चल रहा है और सभी बहनें अपने अपने पति के साथ गई हैं और तुम कहती हो कि तुम भी चलो। अरे देवी, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, तुम्हारे पिताजी ने खबर भी नहीं कराई। अरे कम से कम खबर तो करानी चाहिए थी ना। तो बोले देखो देवी, ऐसे जाना उचित नहीं है। बोले तो क्या हुआ बाबा, मेरे पिताजी तो हैं, मैं कहीं और नहीं, पिताजी के घर ही तो जा रही हूँ। बोले नहीं देवी, ऐसे नहीं जाना अच्छा है। बोले क्यों? बोले देखो देवी, बिना बुलाए पिताजी के घर भी नहीं जाना चाहिए। अरे बोले मेरे पिताजी हैं, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक बेटी का घर तब तक ही पिता का घर है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ, और विवाह के पश्चात उसके पति का घर ही उसका श्रेष्ठ घर है। तो बोले विवाह के बाद तो पिताजी के घर भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए जाते हो तो कोई सम्मान नहीं होता, और जहाँ कोई मान सम्मान नहीं, वहां जाना बेकार है, वहां जाना बेकार है। तो सती को क्रोध आने लगा और कहने लगी अच्छा बाबा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे तो मैं थोड़ी रुकूंगी, मैं तो पिताजी के घर जाऊंगी। और सती ने एक बात नहीं मानी है पति की, और पति की जब बात नहीं मानी तो हानि तो फिर होगी। तो आज बाबा की बात नहीं मानी है, बाबा बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और सती बिना कहे पिताजी के घर चली गई है। पिताजी के घर जाने के बाद कभी कभी प्यारे बिना आज्ञा लिए, बिना पूछे जब जाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कारण यही है प्यारे। तो जरा ध्यान दीजिए, बोले कहीं को मोरे मन भावा, कहे को मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं रेवत पठावा, यह अनुचित नहीं रेवत पठावा। दक्षि सकल निज सुता बुलाई, दक्षि सकल सुता बुलाई, मोरे मेरे तुम्हें विसराई, मोरे मेरे तुम्हें विसराई। देखो सती, बिना बुलाए तुम जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, और तुम बिना बुलाए तो छोड़ो, बिना पति के, अगर पति है साथ तो बिना पति के घर जाओगे तो कोई मान सम्मान नहीं है। जैसे बिना, ये अच्छा नहीं है बिना पति के जाना। तो बोले बाबा कहते हैं कि देखो सती, जो बिन बोले जाऊं भवानी, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रही न शील स्नेह न कानी, रहे न शील स्नेह रवानी, रही न शील स्नेह
बिना कहे चली तो गई है पिताजी के घर। और पिताजी के घर जाने के बाद क्या हुआ है, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गयो भवानी, दक्षिण राशि कहू न सधि मानी, दक्षिण राशि कहू न सधि मानी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत खुशहाता, भगनी मिले बहुत खुशहाता। देखिए अब सती पिताजी के घर गई है। और पिताजी के घर जब गई है ना, तो हुआ क्या है, पिताजी के घर गई बिना बुलाए गई तो सबसे पहले अपनी माता के पास गई है। और माता के पास गई बिना बुलाए, तो माता ने भी नहीं पूछा कि बेटी तुम कैसी आई, कैसी रह रही है, सब सकुशल तो है। माता ने कुछ नहीं पूछा। तो सती सोचती कोई बात नहीं, माँ मुझसे नाराज है इसलिए नहीं पूछती है। अब सती थोड़ा आगे गई अपनी बहनों के पास, तो बहनों ने भी कुछ नहीं पूछा कि बहन तो कैसी है कैसी नहीं। तो सती ने सोचा गुस्सा है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो सती ने सोचा माँ नहीं पूछती है, बहन नहीं पूछती है, लेकिन मेरे पिता तो मुझसे पूछेंगे। तो जाकर सती अपने पिताजी के पास जाने लगी। और पिताजी के पास गई है तो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सहित विलोक जरे सभी गाता, सहित विलोक जरे सभी गाता। पिताजी ने भी नहीं पूछा कि बेटी तू कैसी है कैसी नहीं है। माता ने नहीं पूछा, बहन ने नहीं पूछा, पिता ने नहीं पूछा। तो अभी तक तो सती मन में उदास थी, लेकिन सती ने पूरा यज्ञ देखा है। यज्ञ में सभी बहन अपने अपने पति के साथ बैठे हैं, सभी देवताओं को वास दिया है, लेकिन सब यज्ञ में देखा है तो एक चीज देखी है, सती जाई देखो जब जागा, सती जाए देखो जब जागा, कतहु न देख शंभु करभागा, कतहु न देख शंभु करभागा। सती ने देखा कि कहीं भी अभी तक तो मन में उदास थी, लेकिन अब देखा कि पूरे यज्ञ में सबको देवताओं को भाग दिया है, लेकिन मेरे पति इतने बड़े हैं भोले बाबा, बोले मेरे पति को इस यज्ञ में भाग नहीं दिया तो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। बोले मेरे बाबा को भाग नहीं दिया। तो सती तो अभी तक मन में उदास थी, लेकिन अब सती को क्रोध आने लगा है, और मन ही मन क्रोध आने लगा तो कहने लगी, अरे मेरे पति का जहाँ आदर सम्मान नहीं, उस घर में मैं आज के बाद नहीं आऊंगी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं लौट कर जाऊं तो किस मुख से जाऊं, क्या बाबा को बोलूंगी, क्या बाबा को शक्ल दिखाऊंगी। बाबा मुझसे पूछेंगे क्या सम्मान किया तो क्या बोलूंगी। तो बाबा की एक एक बात याद आने लगी है, तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े हो जो शंकर करे हो, प्रभु अभिमान समझे कर उर्दी हो, प्रभु अभिमान समझे
कर पाचली दुख ना हृदय व्यापा पाचली दुख ना हृदय व्यापा यश है वै उमा परितापा। और सती को क्रोध जब आने लगा है, क्रोध आने लगा, कहने लगी मेरे पति का मान सम्मान नहीं, तो सती को एक एक बात याद आने लगी कि मैं बाबा की बात मान जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, अपने पति का अपमान नहीं सहना पड़ता। तो अब पिताजी को कठोर वचन बोलने लगी, बोले पिताजी तुम्हारे द्वारा दिया हुआ ये शरीर है, मैं शरीर को यही त्याग कर दूंगी। तो आज सती ने बाबा का ध्यान किया है और नेत्र बंद कर लिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं, बाबा से कहती है कि बाबा मुझे क्षमा कर देना जो मैं तुमसे बिना बोले आई, और आज मैं यही कहती हूँ कि आज मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, सती बताना चाहती है कि कोई भी पत्नी अगर बिना बुलाए पति के जाएगी तो कोई भी कुछ भी हानि पा सकती है, कुछ भी प्रलय आ सकती है जीवन में। तो आज सती कहना चाहती हैं और बाबा का ध्यान करने लगी है, बाबा क्षमा करना, और ध्यान करते हुए कहने लगी है सती सामने यज्ञ कुंड जल रहा है, यज्ञ नहीं ऊपर उज्ज्वलित हो रही है, और सती ने हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करने लगी, कहने लगी है ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। और जैसे ही सती बाबा का ध्यान कर रही है और सती ने दौड़ लगा दी है यज्ञ कुंड की ओर, और जाकर उस यज्ञ कुंड में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, जलकर भस्म सती हो गई है। और जैसे ही त्याग किया है अब देवता जाकर भगवान भोलेनाथ के पास गए हैं, और बाबा भोलेनाथ के पास जब देवता गए हैं, देवताओं ने बताया कि बाबा माता सती ने अपने पिताजी के घर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जैसे ही बाबा को कैलाश पर्वत पर पता चला है तो बाबा क्रोध करने लगे हैं, और क्रोध जब बाबा को आया है तो अपनी जटाओं को खोल दिया है बाबा ने, और जटाओं को जब खोला है तो एक जटा उखाड़ी है, और उखाड़ कर जमीन में जटा दे मारी है, और वीरभद्र प्रकट हो गया है। जैसे वीरभद्र प्रकट हुआ है हाथ जोड़कर कहता है प्रभु क्या आज्ञा है मुझे, कोप करने लगा है वीरभद्र, हवा चलने लगी है, धूल उड़ने लगी है, और वीरभद्र कहता है प्रभु क्या है मुझे। बाबा को क्रोध आ रहा है, बाबा ने क्रोध में कह दिया कि जाओ पूरा यज्ञ विध्वंस कर देना, जहाँ सती मारी गई है वहां पूरा यज्ञ विध्वंस कर देना। और आज वीरभद्र आया है, दक्ष प्रजापति की यहाँ धूल उड़ने लगी है, कोप करने लगा है, जो दक्ष प्रजापति के यहाँ से आ रहा है वीरभद्र के आगे, वीरभद्र ने आकर सबको मार दिया। जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सर धड़ से अलग कर दिया है।
सर धड़ से अलग कर दिया आपने। सब देवता आहाकार मचने लगा है किस यज्ञ को कैसे पुनः प्रारंभ किया जाए। सब देवता भगवान शिव के शंकर के पास गए हैं और हाथ जोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाकर सब देवता भगवान के पास स्तुति करने लगे हैं भोले बाबा के पास। और स्तुति करने लगे, बाबा का क्रोध शांत करने लगे और कहने लगे कर्पूरी गौरम करुणावितारं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतभो ध्यानवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत किया। प्रभु से कहा प्रभु उस यज्ञ को पुनः प्रारंभ करके आओ। तो आज भगवान का क्रोध शांत कर आए हैं और क्रोध शांत किया है तो पुनः यज्ञ प्रारंभ किया और बकरे का शीश लगाया है दक्ष प्रजापति के। इधर वही सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और नारद जी आए तो नारद जी से मैनावती ने पुत्री का भाग्य पूछा कैसा पति मिलेगा। तो नारद जी ने पुत्री का भाग्य बताया और इधर ब्राह्मणों को द्वारा लगन पत्रिका तैयार करी। हिमाचल जी ने ब्राह्मणों के द्वारा लगन पत्रिका तैयार करी और वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी है।